हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना माजिद दा यूट्यूब चैनल पर उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूव टू। ये आपने सुना होगा, ये इनको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को आप कन्वर्ट करें तो उसकी मीनिंग में कोई फ़र्क ना है। इसको हम रिमूव टू भी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टू भी बोलते हैं एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टू भी बोलते हैं, यानी टू को ख़त्म करना। अब ये जो टू है हमारा, ये जब इन्फिनेटिव के साथ लगेगा तो मीनिंग नेगेटिव निकलेगी। इन्फिनेटिव, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म मैंने आपको पढ़ा है। इन्फिनेटिव के साथ लगेगा तो मीनिंग क्या होगी? नेगेटिव होगी। टू को हम ख़त्म करके सो रखते हैं। वो कैसे? अभी देखें। अगर इधर हम प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर रखेंगे तो इधर कैन होगा, यानी प्रेजेंट पोटेंशियल का। इधर हम वाज, वर रखेंगे पास्ट टू बी के तो इधर हो जाएगा कुड। अगर इधर हम विल बी और शैल बी रखें यानी फ्यूचर टू बी का, विल बी एंड शैल बी, तो ये फ्यूचर पोटेंशियल का कुड हो जाएगा। तो आए ये कैसे हम टू को ख़त्म करके सो रखते हैं और जुमला कैसे बन जाएगा, तो उन पे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसका मतलब है वो इतना कमज़ोर है कि वो घूम नहीं सकता। अभी हम क्या करेंगे ही इज़, ये टू को ख़त्म करके हम रखेंगे सो, ही इज़ सो वीक। उसके बाद हम रखेंगे कंजंक्शन दैट। देखेंगे इधर सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, तो इधर सेम सब्जेक्ट रिपीट होगा। ही इज़ सो वीक दैट ही। इधर हम देखेंगे ये प्रेजेंट पोटेंशियल का है, प्रेजेंट टू बी का है, तो हम इधर प्रेजेंट पोटेंशियल का नेगेटिव रखेंगे। प्रेजेंट पोटेंशियल का हेल्पिंग वर्ब है कैन नॉट वॉक। आप ये देखें कि इन दो सेंटेंसेस की मीनिंग सेम निकलेगी। मैं रिपीट करता हूँ, ये इधर प्रेजेंट टू बी है तो इधर प्रेजेंट पोटेंशियल का नेगेटिव हो गया, टू की जगह पे हमने सो रखा। इसको हम पास्ट में करते हैं, ही वाज टू बिजी टू कम, यानी वो इतना मसरूफ़ था कि आ नहीं सका। ये हो जाएगा ही वाज सो बिजी, उसके बाद कंजंक्शन दैट, फिर ये ही आ जाएगा ही। इधर पास्ट है तो पास्ट पोटेंशियल का कुड लग जाएगा, कुड नॉट कम। इसको हम अगर फ्यूचर करेंगे, आई विल बी टू फार टू रीच, यानी मैं इतना दूर हूँगा कि मैं पहुँच नहीं सकूँगा। तो हो जाएगा आई विल बी, टू की जगह पे हम सो रखेंगे, सो फार दैट आई कुड नॉट रीच, आई तो सॉरी कुड नॉट रीच। तो आप देखें प्रेजेंट टू बी का होगा तो प्रेजेंट पोटेंशियल का नेगेटिव, पास्ट टू बी का होगा तो पास्ट पोटेंशियल का नेगेटिव, फ्यूचर टू बी का होगा तो फ्यूचर पोटेंशियल का नेगेटिव हो जाएगा। टू को ख़त्म करके हम सो रख रहे हैं, फिर इधर जो पहले सब्जेक्ट होगा वही इधर आ जाएगा। तो आपने ये देखा होगा कि तीन टेंसेज कैसे पोटेंशियल में हो रहे हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बेस फॉर्म नहीं होती। वो कैसे? वो ऐसे, अगर मैं कहूँ दे आर टू लेज़ी, दे आर टू लेज़ी, इधर हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। तो जब इस टाइप के सेंटेंस आपके सामने आ जाएं तो आपको ये क्वेश्चन किया गया हो कि रिमूव टू करें इसको, तो हो जाएगा दे आर लेज़ी, दे आर लेज़ी। सब के लास्ट में हम रखेंगे बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड लिमिट यानी हद से ज़्यादा, बियॉन्ड लिमिट। जब इन्फिनेटिव नहीं होगा, दे आर टू लेजी, दे वर टू लेजी, दे विल बी टू लेजी, तो दे आर टू ख़त्म हो जाएगा, लेजी बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड लिमिट। उम्मीद करते हैं आपको ये रिमूव टू समझ में आ गई होगी, और ये जब इन्फिनेटिव नहीं होता तो वो सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ऐसे भी होता है कि इधर सब्जेक्ट जो होता है हमारा डोर ऑफ एक्शन नहीं होता। जैसे ये काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप देखें। अगर मैं कहूँ दिस इज़
टू हार्ट टू टेक। अभी हो जाएगा दिस इज सो हार्ट दैट। अभी इधर दिस काम नहीं कर रहा, तो इधर हम काम करने यानी डोअर ऑफ रिएक्शन रखेंगे। फिर आप जो भी पर्सनल प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस आई रखें, वी रखें, यू रखें, यानी वाट एवर आप जो भी पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस रखें तो हो जाएगा कैन नॉट टेक। अगर आप ऐसे करें कि इधर आप नो वन रखें, नो वन या नो एनी, नो बॉडी ऐसे रखें आप, तो उधर नॉट हम नहीं रखेंगे। नो बॉडी कैन टेक, क्योंकि नो में नहीं की मीनिंग आ रही है, नो बॉडी कोई नहीं, ऑटोमेटिकली इधर तो हम पोटेंशियल के साथ नॉट नहीं रखेंगे। यानी फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो डोअर ऑफ एक्शन न हो, तो इधर हम जब चेंज करेंगे रिमूव टू में तो पर्सनल प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आप अपनी मर्जी से रखें, फिर नॉट रखेंगे। अगर नो वन, नो एनी, नो बॉडी आप रखेंगे तो नॉट नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आप ऐसे करें, आप कहें कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया सेम सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, आप कहें कि हम सेम सब्जेक्ट रिपीट करें, तो बाद वाला जो सेंटेंस है वो आप पैसिव में कर लेंगे। वो कैसे? ऐसे, यानी दिस कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन, ये पैसिव हो जाएगा। कहते कुड नॉट बी टेकन, कुड नॉट बी टेकन, यानी बाद वाला यहाँ पे जब ये आप सब्जेक्ट इधर रिपीट करेंगे तो बाद वाला पोटेंशियल का पैसिव हो जाएगा। आप पूछें क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, अब एक्टिव पैसिव कैसे होती है? एक्टिव वॉइस को कब होती है? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें। पैसिव कब होती है? जब ऑब्जेक्ट। तो इधर ये दिस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम इधर पैसिव कर रहे हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई, वी, इधर पर्सनल प्रोनाउन रखें, इधर